Welcome back, students. Let us start with the question number 4, exercise 13A, class 10th. ठीक है, section and midpoint formula. Question number 4 is in what ratio? Again, you have to find the ratio, the point 1A. So जो point P है ना, उसके coordinates दे दिए हैं इसमें 1 and A. ठीक है, divided the join of this and this, find the value of A. ठीक है, पहले तो आपने रेशियो पता करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड द रेशियो. तो रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू पॉइंट ए. इट मीन्स इन 2 पार्ट्स वी विल डू दिस सम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जैसे कहा है कि जैसे आपके पास लाइन सेगमेंट होती है, तो फटाफट से आप इन्फॉर्मेशन से आप लाइन सेगमेंट बनाइए. ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट्स दिख दीजिए ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, और जो इनको लाइन डिवाइड कर रही है वो पी है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं 1 एंड ए. ठीक है, रेशियो आपको पता करनी है तो यू विल राइट m1 m2. ठीक है, जब आपने ये फिगर बना ली, इसके बाद आपने लिखना है m1 कितना है, m2 कितना है, वो हमें फाइंड करना है. तो सिंपली m1 m2 लिखेंगे. दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, और ये क्या है x एंड y. पी के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या कंसीडर करते हो, x एंड y. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आ गई. देन राइट सेक्शन फॉर्मूला, वही x कोऑर्डिनेट ले रहे हो तो mx एंड y कोऑर्डिनेट लिख रहे हो तो my, नीचे सम ऑफ द रेशियोज. ठीक है, ये मैंने आपके लिए कर रखा है. ये मैंने इन्फॉर्मेशन ग्रैब करी फ्रॉम द सम. देन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, मैंने सेक्शन फॉर्मूला लिख लिया. x जो आपको पता है p के कोऑर्डिनेट्स होते हो, अगर आप x की बात करते हो या y की बात कर रहे हो, बोथ यू हैव टू राइट अलोंग लेफ्ट हैंड साइड, एंड ऑपरेशन यू आर डूइंग ऑन a एंड b दैट यू विल टेक अलोंग राइट अलोंग राइट हैंड साइड. ठीक है, तो x की बात कर रहे हो तो mx प्लस mx, और नीचे तो डिनोमिनेटर में पता ही है सम ऑफ रेशियोज लिखते हैं, और ऊपर क्या लिखना है 12 21 1 2, और उसका रिवर्स 2 1. 12 का रिवर्स इज 2 1. ठीक है, y की बात कर रहे हो तो my प्लस my अपॉन सम ऑफ द रेशियोज, और ऊपर भी अगेन वही 12 का रिवर्स क्या होता है 21. ठीक है, नाउ पुट वैल्यूज, यू हैव द वैल्यूज विद यू. x की वैल्यू क्या है 1. ठीक है, और ये पुट कर लिया, कोमा y की वैल्यू हमें पता नहीं है, a दिया हुआ है तो हम यहाँ पे a लिखेंगे और ये कर लेंगे. ठीक है, अब हमारे पास इजी हो जाएगा. अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y से कर रहे हैं, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2, सो वी विल गो फॉर दिस x कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाई व्हेन विद 1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई ना, आपको दिख रही है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 1 से. तो व्हाट आई विल गेट m1 प्लस m2, दिस it will go move toward that side is equal to values when I have just substituted. तो ये आ गया, क्या रह गया 4m1 माइनस m2, 4m1 माइनस m2. ठीक है जी, अब यहाँ से आप m1 वाली कलेक्ट कर लीजिए, m2 वाली अलग कलेक्ट कर लीजिए. मीन्स कलेक्ट लाइक टर्म. क्या प्रोसेस आएगा, कलेक्ट लाइक टर्म. ठीक है, तो जब हमने कलेक्शन करी तो वी अराइव्ड एट द रिजल्ट m1 माइनस 4m1. यू नो कि व्हेन अ टर्म इज ट्रांसपोज मैंने जब एक टर्म ने दूसरी तरफ जाना होता है इज इक्वल टू के, एक तो वो सेकंड प्लेस पे आती है और दूसरा उसका साइन चेंज हो जाता है. अगर ये पॉजिटिव है तो इट विल बिकम नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो इट विल बिकम पॉजिटिव. तो m1 तो पहले फर्स्ट प्लेस पे सेकंड प्लेस लेनी है, माइनस 4m1 इज इक्वल टू माइनस m2 आ गया है. देखो जो फर्स्ट प्लेस लेगा, जो चीज ट्रांसपोज कर रहे हो ना उसने सेकंड प्लेस लेनी है. ठीक है, तो क्या रहेगा माइनस m2. सॉल्व कर लीजिए, क्या आ गया ये m1 माइनस 4m1 कितना हो गया माइनस 3m1. इनको माइनस m2 माइनस 2m2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया. m1 अपॉन m2, m1 के अपॉन m2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. 2 तो था ही, दिस 3 विल मूव टू दैट साइड. तो m1 कितना है 2, m2 कितना है 3. तो रेशो कितनी आ गई m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 2 रेशो 3. ठीक है, सेकंड पार्ट क्या करना था इसी सम में, टू फाइंड a. अब a ढूंढना था. a कहाँ पे आ रहा है हमारा, y कोऑर्डिनेट a है. ठीक है, तो इसमें इस साइड में वैल्यूज पुट कर लीजिए. y इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट है ना, y की वैल्यू a दे रखी है ना, पॉइंट p जो है y इज a है. देखो ये y इज a. ठीक है, तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए a. आई हैव नॉट जस्ट डन इट ओवर हियर बिकॉज मुझे जरूरत नहीं थी ना, अब मुझे जरूरत है, आई एम गोइंग टू टेक इट. तो a इज इक्वल टू माइनस m1 प्लस 4m2 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, ये ले लिया, हमें a ढूंढना ना इसलिए हमने a लिया. अब आपके पास m1 की वैल्यू है वो 2 है, m2 की वैल्यू है 3 है ना. वैल्यूज पुट करो एंड जस्ट गो फॉर द सोल्यूशन. ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे. आई शो यू हियर m1 कितना आ गया 2x. सॉल्व करने के बाद में
m2 कितना है, ये मैंने आपको सपोज करके दिखाया कि आप सिंपली 2 और 3 भी लिख सकते हो m1 m2 को, ठीक है। तो x मैंने आपकी नॉलेज के लिख लिया, क्योंकि जब भी रेशो दी होती है तो हम उसको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो a कितना आ गया, वैल्यूज पुट कर लीजिए वहां पे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद यू विल अराइव एट द रिजल्ट 10x अपॉन 5x। इसको जब सॉल्व करेंगे ना आप, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 10x अपॉन 5x। x से x कट हो गया और 5 से 10 से 5 कट हो गया। 5 के टेबल पे दोनों डिविजिबल है ना, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अंडरस्टूड। सम नंबर 5 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। सम नंबर 6 है ना, उसमें सिर्फ एक्स एक्सिस बोला है कि मैं मीन्स द लाइन जो आपको गिवन होगी ना वो किससे डिवाइड हो रही है, एक्स एक्सिस से। तो उसमें जो मिडिल पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x है, तो इसके ऑपोजिट कौन है, y 0 हो जाएगा, ये x हो गया इसके पॉइंट, ठीक है। अब 7 भी सेम है, उसमें y एक्सिस से डिवाइड हो रही है कोई लाइन दे रखी होगी आपको, a और b के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। और जो पॉइंट P है ना वो डिवाइडेड बाय y एक्सिस है। y मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y का ऑपोजिट क्या होता है, x 0 लेते हैं ना, ऑपोजिट जो एक्सिस दी है उसके ऑपोजिट कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, तो इसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वो 0, y कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है तो हम y लिख लेंगे, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा, दिस इज योर ड्यूटी नाउ टू सॉल्व दिस सम। ओके, लेट अस मूव टू सम नंबर 8, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट ABCD, अब ये थोड़ी डिफिकल्ट से सम स्टार्ट हो गए हैं, वो तो बहुत इजी थे। पॉइंट्स ABCD, ये जो पॉइंट्स ABCD हैं, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड द ओरिजिन इन 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो ऊपर छोड़ो, अब ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक ये रहा, इसके P मैंने P ले लिया और इसका ओरिजिन O ले लिया। ओरिजिन पे आपको पता है कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, 0 0 होते हैं ना, जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती है, ये ओरिजिन है। इस पे कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, x भी 0 y भी 0, ठीक है। तो ओरिजिन ये रहा। पॉइंट P के आपने दे रखे हैं, कोई भी पॉइंट ले लो, मैंने P लिया, आप कुछ भी ले लो, x y z कुछ भी ले लो, मैंने P और O ले लिया, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5, -10 एंड O के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 10। ये पूरी लाइन जो है ना, कहते हैं ये 5 भागों में डिवाइड हो रही है इक्वल पार्ट से, तो मैंने डिवाइड कर लिया। A 1 पार्ट, P से A 1 पार्ट, A से B 2 पार्ट, B से C 3 पार्ट, C से D 4 पार्ट्स और ये D से O 5 पार्ट्स, ठीक है। तो मैंने 5 इक्वल पार्ट्स बोले हैं, तो इट मीन सबकी रेशो सेम होगी ना, तो मैंने 1 1 1 1 1 लिख लिया हर एक पोर्शन के ऊपर। इतनी बात समझ लगी। और जो 5 पोर्शन आए मेरे पास, वो P और O जो लाइन है वो 5 इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो गई है नाउ। तो जो पॉइंट में डिवाइड हो रहा है मैंने नाम लिख लिया ABCD, फिगर समझ आनी जरूरी है, ठीक है। अब हमने क्या कहते हैं जो कोऑर्डिनेट्स ABCD है ना, इनके कोऑर्डिनेट्स पता करो। जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट पता करो। अब देखो बेटा जी, अब ये जो पॉइंट A है, आई एम गोइंग टू डार्कन इट, ठीक है। तो मैंने डार्कन कर लिया, ये PA, ठीक है। अब इन बीच वालों को सबको भूल जाओ। पूरी लाइन सेगमेंट PO अब A डिवाइड कर रहा है, पूरी लाइन सेगमेंट PO को A डिवाइड कर रहा है, तो रेशो क्या आ गई, PA रेशो AO, ठीक है। PA रेशो AO, PA कितने हैं, रेश 1, ठीक है। तो रेशो कितनी आ गई, बाकी के ढूंढ प्लस कर लो, 1 2 3 4। तो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:4। इसका मतलब मैं यहाँ पे लेके जाती हूँ, इसका मतलब जो पॉइंट A है ना, यहाँ पे P था, ये P था, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 5, -10, और यहाँ पे कोई A है, इसके हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेंगे, ठीक है। और ये हमारा O है। देखो जो पॉइंट दे रहे हो बीच में डिवाइड कर रहा है, बस इसको कंसीडर करना है और बीच वालों को सबको भूल के लास्ट पॉइंट को कंसीडर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो 1 है, ये 1 तक डिवाइड हो रहा है, ये 1 तक डिवाइड हो रहा है ना, 1 आ रहा है, देखो ऊपर देखो, फिर पॉइंट पेन कहाँ है, 1, ठीक है। बाकी A to O में कितने 1 बना रहे हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो कितने आ गए, 1 2 3 4। तो मैंने क्या लिखा, ये 4, 1:4। किस रेशो में आ गया, 1:4। इसका मतलब M1 कितना है। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ A ढूंढने हैं, तो मैंने इसको पार्ट 1 कर लिया कि लेट पॉइंट A डिवाइड्स PO इन रेशो 1:4, ठीक है। तो 1:4 समझ लगी, ये रेशो कहाँ से आई, कैसे आई, क्योंकि इक्वल पार्ट्स है ना सारे, तो एक पार्ट तो PA है। अब जब PB लोगे तो वो क्या होगा, 1 + 1 2:3, ठीक है। ऐसे करके आगे समझाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट P, ये है आपका x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज xy, ठीक है। और रेशियो कम्स आउट टू 1:4, रेशियो इज 1 and 4, ठीक है। M1 इज 1, M2 इज 4, और ये x1 y1 x2 y2 O के जो कोऑर्डिनेट्स है, O के कोऑर्डिनेट्स 0 0,
x1 y1 x2 y2 एंड xy, ठीक है। और m1 इज 1, m2 इज 4, ठीक है जी। तो आप वैल्यूज पुट कर लिए, राइट डाउन द सेक्शन फॉर्मूला देयर एंड पुट द वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला कर लिया। आपको पता है जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन को, उसके कोऑर्डिनेट्स को वी आर राइटिंग अलोंग लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑपरेशन दोज वी आर डूइंग ऑन p एंड o वी विल राइट अलोंग राइट हैंड साइड। और y के भी सेम वही mx अपॉन m1 प्लस m2, y के क्या आते हैं m by अपॉन m प्लस m2, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर लीजिए, जस्ट पुट द वैल्यूज, गो फॉर द सोल्यूशन, ठीक है। वहां से आपके पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा एंड y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ a क्या आ गए 4, -8, ठीक है जी। आप फाइंड करने हैं हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। दिस आई विल टेल यू इन नेक्स्ट लेक्चर। वेलकम बैक, दिस इज द लेक्चर फॉर क्लास 10th एक्सरसाइज 13A, exercise 13A, sum number 8, ठीक है। half of the sum we have done in part 3rd, video part 3rd. I will tell you how to find the coordinates of point B when P and O means origin के coordinates are given and how you can find the coordinates of B, ठीक है। अब देखो जो B है, आपने पूरी लाइन सेगमेंट क्या थी हमारे पास, P and O, लाइन सेगमेंट इज P and O, my colors are not working well, ठीक है। ये P एंड O, ठीक है, ठीक है जी। अब ये B के हमने कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। अब B को सिर्फ देखना है आपने और किसी भी पॉइंट को नहीं देखना, ना ही A को देखना, ना ही C को देखना, ना ही D को देखना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ तक B, ये देखिए यहाँ तक B और इधर से यहाँ तक O तक, ठीक है। पूरी लाइन सेगमेंट P एंड O लेंगे और पॉइंट B लेंगे, ठीक है। आई हैव ट्राई टू हाईलाइटेड इट, ठीक है। अब इस जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, मींस एक्स वाई सपोज कर लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, वो हमने ढूंढने हैं। जिसके भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढने होंगे वो एक्स वाई ही लेंगे हमेशा हम, ठीक है। अभी इसको बी के ढूंढने हैं हमने कोऑर्डिनेट्स, ए के मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिए हुए हैं। अब बी को देखो, बी जो पॉइंट है वो पूरी लाइन सेगमेंट पी ओ को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। दिस पार्ट पी बी तक एक पार्ट है और बी ओ तक दूसरा पार्ट है, ठीक है। पी ए तक एक पार्ट है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है 1+1, ठीक है। ये देखो 1 था और ये भी 1 है, पी ए से लेकर 1 है, ए से बी लेकर 1 है, तो पी बी लाइन सेगमेंट कितनी आ गई 2, ठीक है 2। और बी ओ देखो, बी ओ बी सी 1, सी डी 1, डी ओ 1, तो कितने 1 1 1 1 + 1 + 1 3, तो क्या रेशो आ गई 2:3, क्या रेशो आ गई 2:3, समझ लगी। मीन्स जितने पार्ट्स यहाँ पे उनको ऐड कर लीजिए। पी से बी तक कितने पार्ट्स हैं 2 आ गए, बी से ओ तक कितने पार्ट्स हैं 1 2 3, तो 3 पार्ट्स, तो क्या रेशो आ गई 2:3, ठीक है। अब आपके पास x1 y1 भी है, x2 y2 भी है, ये ओरिजिन था ना, ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0। अब आपके पास x1 y1 भी है, आपके पास x2 y2 भी है, आपके पास xy भी है, आपके पास m1 भी है, आपके पास m2 भी है, ठीक है। यू कैन इजिली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b जो आपने xy एज्यूम किए हुए हैं, ठीक है। I show you here to find the coordinates of point B, ठीक है। ये आपको आई होप आप समझ गए होंगे ना ये लाइन सेगमेंट कैसे और रेशो कैसे सिलेक्ट किया है। पी बी को ले रहे हो ना, तो सिर्फ पी बी को ही देखना है, बाकी पॉइंट्स को नहीं देखना। पी बी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है 2 में, कौन कौन से, पी ए एंड ए बी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब बी ओ कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है 1 2 3, बी सी सी डी डी ओ 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो रेशो क्या आ गई 2:3, ठीक है। अब आपके पास इंफॉर्मेशन जो है फटाफट से वो लिख लीजिए, क्या कुछ है आपके पास में। हमने कहा कि लेट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, पॉइंट बी डिवाइड्स पी ओ, पूरी लाइन सेगमेंट जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दिया हुआ है उसको किस भाग में डिवाइड कर रही है 2:3 में। आपको मैंने समझा दिया कैसे ये रेशो आई है, ठीक है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, हम सपोज कर लेते हैं वो क्या है x एंड y, ठीक है। तो x जब ले रहे हो और y ले रहे हो तो x की बात करनी है, y की बात करनी है। सेक्शन फॉर्मूला क्या आता है यहाँ पे, mx + mx 12 21, my + my 12 21 और डिनोमिनेटर में सम ऑफ द रेशोज, ठीक है। अब जो आपके पास m1 भी है m2 भी है, m1 is 2 m2 is 3, ठीक है। और x1 आपको लिख ही रखा है, ऑलरेडी लिख रखा था ना, मैं स्टार्टिंग में सारा कुछ लिख रखा था। x1 कितना है 5, लिख भी सकते हो आप यहाँ पे, x1 कितना है 5, x2 कितना है -10 आई थिंक सो, लेट अस चेक फ्रॉम दिस, यस -10, x2 कितना है -10, y1 कितना है देखना 0, y2 कितना है सॉरी x1 y1 इज -10, x2 इज 0 एंड y2 इज ऑल्सो 0,
ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है और रेशो आपने m1 m2 ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, इनको सॉल्व किया है। बोर्ड मास को फॉलो करना है कि पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, देन यू विल गो फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन देन यू विल गो फॉर एडिशन। ठीक है, इनको सॉल्व करने के बाद वी विल अराइव एट द रिजल्ट। x कितना आ गया 15/5, ये आप सॉल्व करके देखना, यू विल गेट द सेम रिजल्ट 15/5। ठीक है, और y कितना आ गया -30/5। मैंने आपको बताया था अगर कटिंग हो रही है तो आपने कटिंग कर देनी है। तो ये कितना आ गया 3, 5 3 = 15, 5 6 = 30, -6। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b के आगे 3 एंड -6, ये लिखना जरूरी है। b और उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, आगे x पीछे y, आगे x पीछे y, सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, आप देखो c के कोऑर्डिनेट्स हमने ढूंढने हैं, हमने सारे पॉइंट्स के ढूंढने ना। अब ये पॉइंट लाइन थी कौन सी, p है ना, p और ये o ओरिजिन, ये रे, ये p है, ये o है। हमने c के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं तो मैं c को हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है जी, आप देखो p से लेकर c तक पूरी लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 1 1 1, तो रेशो कितनी आ गई 3। ठीक है, जितने पार्ट्स में डिवाइड होगी वो कर लिया। अब c से o, c से लेकर o तक ये लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है, एक तो cd, दूसरी do, 1 1 1 + 1 2, तो रेशो कितनी आ गई 3:2। अंडरस्टूड कि आपने जो पॉइंट के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, हम इसके सपोज कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x y। हम a के भी ढूंढ चुके हैं, b के भी ढूंढ चुके हैं, अब c की बारी। अब c के कोऑर्डिनेट्स लेट अस सपोज कि वो क्या है x y, और वो पूरी लाइन p o को किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, 3:2। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन कि हाउ यू विल गेट द रेशो। 3:2 कैसे आई कि p से लेकर जो c तक पूरी लाइन, p से लेकर c तक कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, एक तो p a b b c, 1 2 3, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई। और c से लेकर o, जो पॉइंट्स आप डिवाइड कर रही है, c से लेकर o कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, 2 में, तो रेशो क्या आ गई 3:2। रेशो कम्स आउट टू 3:2। अंडरस्टूड। अब इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। अब ये x1 है, ये y1 है, x2 y2। ओरिजिनल वर्ड लेने हैं जो हमारी पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होगा, वो आपका x1 y1 x2 y2। ठीक है, और ये जो पॉइंट c है इसके x y एज्यूम कर लीजिए, और रेशो कितनी आ गई, m1 = 3, m2 = 2। तो यूज सेक्शन फॉर्मूला लीजिए एंड यू विल बी एट योर डेस्टिनेशन। आई शो यू हियर। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद सेक्शन फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लीजिए। बोर्ड मास कहता है कि पहले मल्टीप्लाई कर लो इनको। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली चलेंगे ना, वी विल गो फॉर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट। तो क्या आ गया 3 × 0 3, 5 10/5, और ये कितना आ गया -20/5। जिस कटिंग की x2 आ गया, y -4 आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स किसके ढूंढ रहे थे हम, c के। तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, c के कोऑर्डिनेट्स आ गए c, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, आगे x पीछे y, आगे x पीछे y, सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में हमने d के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, d के दिस d वी हैव टू फाइंड आउट। अब फिर वो बना लेते हैं, एक लाइन बनाई हमने वो जो हमें दे रखी थी ओरिजिनल। ठीक है, ओके, ये हमारा p हमारा ओरिजिनल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, दिस, ये x1 है और ये y1 है, और ये हमारा o है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2 y2 0 0। ठीक है, x2 0 y2 0। अब देखो हमने d के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, इसके कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं d के। ठीक है जी, अब p से लेकर d देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, वो रेशो आ जाएगी। अब ये जो पॉइंट d है, ये पूरी OP को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये देखो पहले p से लेकर d कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। एक तो पार्ट ये रहा, 1, ठीक है, 1 2 2 एंड 3। ठीक है, कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3, d तक जाना है। एक और लेते हैं कलर। ठीक है, और ये क्या आ गया 4। कितने पार्ट्स हो गए, 4। देखो 1 2 3 4, तो रेशो कितनी आ गई 4। अब d से लेकर o कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, सिर्फ एक में हो रहा है जी, ये देख लो, d से लेकर o सिर्फ एक पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और 1। रेशो क्या आ गई 4:1, 4:1। समझ आ गई कैसे ढूंढा ये, 4:1 कैसे किया, देख लो। d जो पॉइंट है इसके हम सपोज कर लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x y। लेट अस सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ d आर x y। अब d देखो p और d में कितने पार्ट्स आ रहे हैं वो लिख लीजिए। ठीक है, और d और o में कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है वो लिख लीजिए। ठीक है, नाउ यू हैव द रेशो।
अब देखो x1 भी है, y1 भी है, x2 भी है, y2 भी है और m1 भी है, m1 इज 4, m2 भी है 1 और xy भी है। कांट यू कैलकुलेट xy बाय यूजिंग सक्शन फॉर्मूला, है ना। x पहले x लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो और राइट हैंड साइड पे ऑपरेशन लगाओ x का, mx प्लस mx अपॉन m1 प्लस m2 और 12 21 m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। और वो आप पहले सुन लीजिए। आई होप यू कैन यू अंडरस्टूड माई स्टेप आई वॉन्ट टू टेल यू नो। तो m1 कितना आ गया 4, ये मेन रेशो फाइंड करना होता है, मेन रेशो, बाकी लेना तो एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये हमने ढूंढा तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के आगे 1, -2। I hope you understood. Thank you. Welcome back, students. Let us continue our lecture. This is lecture for class 10th, exercise 13A, question number 10. What is written here? P is a point on the line joining A and B such that 5 AP is equal to 3 BP. ठीक है, find the coordinates of P. तो what is given to us? We are given 2 points A and B. ठीक है, coordinates of A are given, coordinates of B are given in the statement, and it is given A5 AP is equal to twice of BP. So if we are writing 5 AP is equal to twice of BP, if we are writing AP upon BP, it gives us 2 upon 5. It means what is AP? AP is 2 and BP is 5. It means what is given to us? Ratio given. This is M1, this is M2. ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, आपको P की कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, x और y पता करना है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स दिए, ये है x1, दिस इज y1, x2 y2, x y m1 m2, ठीक है। एवरीथिंग इज गिवन, सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सिंपली पुट द वैल्यू, यू विल बी एट योर रिजल्ट। ओके, इजी है, सिर्फ सब वैल्यू सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ x और y पता करना है। ये P के कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू वही mx प्लस mx 12 21 वाला, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द रेशो इन विच। अब आपको क्या फाइंड करना है? रेशो। आपको पता है ना रेशो कैसे फाइंड करते हो, m1 m2 सपोज करके। विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, दिस इज A, दिस इज B एंड कोऑर्डिनेट्स गिवन, डिवाइडेड बाय द लाइन x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू मैंने x एक्सिस पे ये x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, y नहीं पता हमें, y 0 होगा इस केस में, ठीक है। y we have to find out. Sorry, x is equal to 2. The coordinates will come out to 2 and y is not given. तो y को as it is रखो, y is this y, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अभी कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, m1 m2 आपको फाइंड करना है। और पी के पॉइंट क्या है? 2y, एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे 2 है, ये रहा 2। y कोई भी पॉइंट हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो y को हम y लेंगे। यहाँ पे कोई पॉइंट है, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर 2 एंड कोई लाइन दी हुई है ना, लाइन 2 मैंने x इज इक्वल टू 2 है कि x2 है, y के पैरेलल लाइन है ये, y की कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन x फिक्स्ड है 2, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स के आगे x फिक्स है 2, y की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के आगे 2y, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 2 विल बी 2y। समझ लगी ना, 2 तो फिक्स है ना, ये देखो ये लाइन पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस बनेगी ना, यहाँ पे 2 है सपोज, ठीक है। तो ये भी तो पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है इस लाइन पे, ठीक है। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया 2, वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, तो वी विल राइट वाई एट इट्स प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे x1 है, दिस इज y1, ये x2 है, ये y2 है, ये x इज 3, y इज सॉरी x इज 2, y इज y, ठीक है। तो ये m1 m2 पता करना है। तो m1 m2 आप कैसे पता करते हो? बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, है ना। वो कहता है x इज इक्वल टू, अगर x की बात कर रहे हैं, p के कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिखते हैं हम, तो x की बात कर रहे हैं तो वही mx प्लस mx अपॉन सम ऑफ द रेशोज। mx मैंने यहाँ पे क्या लिखना है? 12 21, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, जब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है? 2 फिक्स है ना, 2 दी हुई है हमें, x की वैल्यू हाउ मच गिवन? 2 दी हुई है, तो हमने वो लिख ली। और ये 5 m1 -3 m2 वैल्यूज पुट करिए, नथिंग आई डन। और फिर जो डिनोमिनेटर है इसको क्या किया? 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या गया? 2m1 प्लस 2m2, देखो 2m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू 5m1 -3m2, ठीक है। अब m वाले इकट्ठे कर लो, m1 वाले इकट्ठे कर लो, m2 वाले इकट्ठे कर लो, ठीक है। देन m1 और m2 m1
अपॉन m2 इज इक्वल टू 5 रखा हुआ है एंड 3 विल गो इट इन इट्स डिनोमिनेटर पार्ट, तो m1 रेशो m2 कितनी आ गई 5:3 आ गई, ठीक है। और सेकंड इसने क्या बोला था कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, मैंने x तो हमारा 2 फिक्स है, हमें y पता करना है कि y की वैल्यू क्या है, ठीक है, क्योंकि लाइन थी ना, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो हमें y का पॉइंट देखना है। x तो फिक्स हो गया है 2, ठीक है, हमें नहीं पता कि ये पॉइंट है लाइन पे, कहाँ पे वो पॉइंट लाई कर रहा है, तो y हम ढूंढ लेते हैं। जो हमने सेक्शन फॉर्मूला लिखा था y वाला, ठीक है, इसमें हम m1 और m2 की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इन द बिगिनिंग वी हैव रिटन ना सेक्शन फॉर्मूला y इज इक्वल टू दिस, इसमें अब हमने m1 और m2 ढूंढ दिया हुआ है, जस्ट पुट इट ओवर हियर, वैल्यू ऑफ m1 m2 जस्ट पुट इट हियर एंड यू विल बी एट द वैल्यू ऑफ y। टू फाइंड y पुट m1 5 सॉरी m2 3, तो y की वैल्यू पुट कर लीजिए और इसको सॉल्व करने के बाद बोर्ड मास कहता है कि पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो सॉल्व किया y की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट कितने आ गए p2y था, 2 तो फिक्स था, अब y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हमने ढूंढ लिया कि y की वैल्यू 4 ही होगी, ठीक है। तो ये लाइन x इज इक्वल टू 2 है, जहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 और ये अपने आप करिएगा। 13 देखो, द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB एज शोन इन फिगर, कोई पॉइंट P है जो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है इन रेशो 2:5, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B, A और B के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये फिगर इट इज गिवन टू अस इन द बुक स्टेटमेंट, विद द स्टेटमेंट इट इज गिवन कि ये एक्स एक्सिस है, आपको पता है एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट पड़ा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई तो कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई 0 है। और सिमिलरली कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका उलट वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसका मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है x 0, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 0 वाई, ये आपको फिगर गिवन है स्टेटमेंट में, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और ये इस पूरी लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं 2:5 में, 2:5 में, और हमें क्या ढूंढना है x एंड y ढूंढना है, ठीक है, a के कोऑर्डिनेट्स और b के कोऑर्डिनेट्स। ये पता लग गया, ये x एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, ये b पॉइंट y एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y को हमें पता नहीं है, वो हमने ढूंढना है। तो मैंने आपके लिए क्या लिखा है यहाँ पे, हियर A lies on x axis, so coordinates of A will be A x 0, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया ना, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। सिमिलरली B lying on y axis, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0, उलट कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है जब कोई पॉइंट किसी एक्सिस पे लाई करता है, उसके उलट ऑपोजिट एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर गिवन दिस एंड दिस, ये x है ये y है, आपको पता है कोई लाइन डिवाइड करता है ना कोई पॉइंट किसी लाइन को, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या एज्यूम करते हैं x एंड y, ठीक है। m1 कितना है 2, m2 कितना है 5, m1 कितना है 2, m2 कितना है 5, तो बस सेक्शन फॉर्मूला लिखो, तो वो क्या होता है x इज इक्वल टू mx प्लस mx अपॉन सम ऑफ रेशोज m1 प्लस m2, है ना। अब 12 21 लिख लो, 12 m1 x2 21 लिख लो, ये रिवर्स कर दो 12 का, मीन्स 12 का रिवर्स किया, ठीक है। आपके पास m1 भी है, आपके पास m2 भी है, x2 भी है, सब वैल्यूज हैं, तो ढूंढ लीजिए उसका x, इधर से x सॉल्व हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट से फिर वही y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो तो p का जो होता है वो लेफ्ट साइड पे लिखते हो, ये -4 होगा, ये क्या होगा my प्लस my अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। वही 12 21, 12 का रिवर्स क्या होता है 21, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 14 सेम है जो हमने किया था ना क्वेश्चन 8 जैसा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन में मैंने कोई ए बी लाइन है और वो 3 सेक्शन में डिवाइड हो रही है, ट्राई मीन्स 3, ठीक है। तो ये देखो एक सेक्शन बन गया ए पी का, दूसरा सेक्शन पी क्यू का, तीसरा सेक्शन क्यू बी का, ठीक है। तो ये ए पी पी क्यू क्यू बी 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया है। और पॉइंट्स क्या हैं, ये ए पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये बी पॉइंट ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कहते हैं पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। आई थिंक यू कैन डू योरसेल्फ। अब पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो पहले पी को हम इसके सपोज करें इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एक्स एंड वाई। सो अब पी जो है ना वो लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, ए पी से लेकर पी बी तक। ए पी तक कितने पार्ट्स हैं 1 पार्ट,
पीबी से लेकर पूरी लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, 1 और 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो क्या रेशो होगी, 1:2। तो पी अगर ए बी को डिवाइड कर रही है किस रेशो में, 1:2। जितने पार्ट्स है ना एपी से लेकर पीबी तक, 1:2, ठीक है। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और xy आप ढूंढ सकते हो, रेशो गिवन m1 और m2, ठीक है। तो आप सेक्शन फॉर्मूला से यू कैन सॉल्व इट इजीली, ठीक है। सिमिलरली आप ये पॉइंट पी के निकाल लिए, आप क्यू के निकालने हैं, ठीक है। अब क्यू देखो, जो ये पॉइंट क्यू है, ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट है, और ये ए है, ये बी है, ये पूरी लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, देखो ये देखो, यहाँ तक क्या है, 1 पार्ट है ना, और यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट, तो कितने हो गए, 1 + 1 2 पार्ट हो गए। किस रेशो में आ गया, 2 रेशो, और यहाँ से क्यू से बी तक, क्यू से बी आई एम गोइंग टू शो इट बाय जिगजैग पाथ, क्यू से बी तक कितने पार्ट्स हैं, 1 ही है, तो रेशो कितनी आ गई, 2:1, ठीक है। तो ये आपके पास ये m1 है, ये m2 है, ये x1 y1 x2 y2, तो इसके सपोज कर लो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, xy। तो आप सेक्शन फॉर्मूला से यू कैन फाइंड आउट इट इजीली, है ना। तो सॉल्व कर लेना, रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। Yes, students, welcome back. This is exercise 13A for class 10. ठीक है, 17 question we are doing now section formula. If A is this, A and coordinates of A are given and B given, coordinates are given. Find the length AB. AB length, you know, when you have to find the length, it means distance. लेंथ मीन्स डिस्टेंस ऑफ ए बी, देयर यू विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, वो आपको पता ही क्या था, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, दैट वी हैव डन इन 9th स्टैंडर्ड, नो। तो डिस्टेंस, लेंथ मीन्स डिस्टेंस ऑलवेज, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, सिंपली फाइंड आउट द लेंथ, ठीक है। वो 15 यूनिट्स आ जाएगा। इन व्हाट रेशो इज द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, देखो अब एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, सी आई हैव डन ओवर हियर फॉर यू। अब एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है ए और बी को, ए के कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, बी के कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, और ये देखो एक्स को डिवाइड कर रहा है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0, m1 m2 आपको फाइंड करना है। तो आप सिंपली वही एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, mx + mx 12 21 अपॉन रेशो का सम, y वाला 0। फिर हम रेशो में हमेशा यही देखते हैं ना कि इसमें 0 होगा, उससे हमारा प्रोसेस इजी हो जाएगा टू सॉल्व आउट, नो। तो हम 0 वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ये देखो जैसे 0 वाला सिलेक्ट कर लिया है, और इसमें हम फाइंड कर लेंगे m1 अपॉन m2 कितना आ जाएगा, 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, -x1 = -3 m2, माइनस माइनस कैंसर, m1 अपॉन m2 = -3/-6, तो ये क्या आएगा, 1/2, रेशो इज 1/2, ठीक है। वेरी इजी। सेम वे ये भी है आपका, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स m एंड n, ठीक है। m के कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, n के कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, इज इंटरसेक्टेड बाय y एक्सिस। अब वो y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ l क्या होंगे, एट पॉइंट l पे इंटरसेक्ट कर रही है y गिवन, तो x 0 हो जाएगा, ठीक है जी। x 0 के राइट डाउन द एब्सिसा मीन्स x कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मीन्स x कोऑर्डिनेट ऑफ l का x कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो 0 हो गया। हैंस फाइंड द रेशो इन विच दिस डिवाइड, अब आपको रेशो पता करनी है, रेशो आप कर सकते हो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। 0 आ गया, x कोऑर्डिनेट वाले सिलेक्ट कर लेना, y कोऑर्डिनेट वाला रिजेक्ट कर लेना। आई होप यू कैन डू। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये xy है, और m1 m2 आपको फाइंड करना है। सिंपली ये कोऑर्डिनेट्स, एब्सिसा मीन्स x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपने जब रेशो फाइंड करनी है m1:m2, तो ये आपकी x1 सब दिया हुआ है जैसे मैंने बताया था आपको। अब x 0 है, तो ये कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से m1 अपॉन m2 आ जाएगा 5/3, ठीक है। फिर कहता एंड में लिखा था नाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ l के कोऑर्डिनेट्स भी पता करिए, मीन्स y पता करिए। अब y क्या है, सेक्शन फॉर्मूला में यहाँ पे m1 m2 आ गया है ना, यहाँ पे m1 m2 वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व करो, आपका y आ जाएगा। करके देखना, सी आई हैव डन फॉर यू, यू विल गेट नोट सून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, A, B एंड C आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, ये ट्राइंगल है ना, इसके 3 वर्टिसेस है, ये A है, ये B है, और ये C है, ठीक है। आगे कहते हैं पॉइंट P एंड Q लाई ऑन AB एंड AC। ए बी, अगर ये ए बी है, यहाँ पे पॉइंट पी लाई कर रहा है, और यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू लाई कर रहा है, सच दैट कितनी रेशो में डिवाइड हो रहा है, 1:2 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फर्स्टली आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। ये पी एंड क्यू के पता करने हैं, ठीक है। देखो मैंने आपके लिए फिगर बना रखे है,
आई एम गोइंग टू शो यू। दिस इज द ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल गिवन, और पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, और इस ये पी जो पॉइंट है ना ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2, 1:2, और ये जो क्यू पॉइंट है वो ए सी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। तो आपके पास अगर हम ए बी लाइन पे देखें, अगर हम पी के कोऑर्डिनेट ढूंढें तो ये x1 y1 x2 y2 और ये m1 m2, ठीक है। तो आप p के कोऑर्डिनेट पता कर सकते हो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सिमिलरली q के भी फाइंड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज योर वर्क नाउ, you have to do, okay? You can take a1 screenshot if you want to check the solution, otherwise you are getting notes in class, ठीक है। one more thing you have to find, show क्या करना है आपको, pq is equal to 1/3 of bc। क्या प्रूव करना है, pq is 1/3 of bc। where is pq, this कहते हैं ये जो pq है ना, मीन्स pq लेंथ है, वो 1/3 of bc है। मैंने अभी बताया कि जब लेंथ की बात आ रही है, pq क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला से pq ढूंढिए, bc किसे डिस्टेंस फॉर्मूला से bc ढूंढ लीजिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो pq है दिस इज 1/3 ऑफ bc। ये मैंने आपका फर्स्ट पार्ट चला है कि जब आपने p और q के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं अलग अलग लाइन सेगमेंट लेकर, उसकी रेशो 1:2 में डिवाइड हो गई थी। तो अब ये प्रूव करते हैं कि टू प्रूव pq इज इक्वल टू 1/3 ऑफ bc, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि हमारे पास bc, पहले हम bc ढूंढ लेते हैं। bc हमारे पास लाइन सेगमेंट दी हुई है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास हैं, ठीक है। अब ये bc इज व्हाट लेंथ, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन फाइंड bc। वो क्या होता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। जस्ट पुट द वैल्यूज, यू विल गेट bc इज इक्वल टू 6√2। देखो √72 आया था, फिर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ऐसे करके, 72, ठीक है। 2 पे गया, कितना गया, 2 3 6 एंड दिस, फिर अगेन 2 पे गया 1 एंड 8, फिर 2 पे गया 9, फिर ये 3 पे गया, फिर 3 पे गया 1, है ना। तो कितने, 2 2 2 3 3, तो एक पेयर 2 का बन गया, एक 3 का बन गया, 2 3 6 गॉन आउट एंड √2 इनसाइड, ठीक है। तो bc की वैल्यू कितनी आ गई, 6√2। इसी तरह हम pq पता कर लेंगे, pq पता कर लो आप। pq व्हेन वी हैव कैलकुलेटेड, pq मीन्स लेंथ, है ना, डिस्टेंस मीन्स लेंथ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, pq इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। इसे वैल्यूज पुट कर लो, इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ pq। अब pq देखो कितना आया, 2√2 यूनिट्स, ठीक है। अब pq इज इक्वल टू 1/3 bc है, देख लेते हैं कि दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। pq की वैल्यू क्या है जी, 2√2, pq की वैल्यू क्या आई है, 2√2, और 1/3 ऑफ bc कितना था, 6√2, है ना। 3 2 6, 2√2 इज इक्वल टू 2√2, दोनों इक्वल आ गए, इट मीन्स हैंस प्रूव्ड, ठीक है। 20th क्वेश्चन आप खुद करेंगे, वेरी इजी, ठीक है। 21st देख लो जरा, 21st भी बहुत इजी है, ये आपको x एक्सिस में दिया है। x एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x के उलट y कोऑर्डिनेट वो 0 हो जाएगा। सिंपली रेशियो पता करनी है, ये आपको आता ही है। आप x वाला 0 वाला कंसिडर करना, y कोऑर्डिनेट कंसिडर कर लेना। यू डू ट्राई योरसेल्फ, इफ स्टिल यू आर नॉट गेटिंग इट यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। क्वेश्चन 23 देखो, दिस इज द लास्ट सम है, ओके। द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इंटरसेक्टेड बाय y एक्सिस। अब y एक्सिस से इंटरसेक्ट हो रही है, तो कोऑर्डिनेट्स बता दो पॉइंट p के, 0y होगा ना, एट पॉइंट r, ठीक है। ये देखो, ये पॉइंट p है और ये q है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये मैंने लिख लिए। कहते हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं y एक्सिस पे, देखो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करे तो इस केस में x 0 है और y है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्राफ पेपर मैंने शो कर दिया आपको, इसके पॉइंट्स ये हैं। RM एंड PM एंड QN आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम P एंड Q। P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, PM इज अ परपेंडिकुलर, Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो N पे मीट कर गया x एक्सिस पे, ठीक है जी। फाइंड द रेशो PQ PR रेशो RQ। अब ये M1 रेशो M2 निकालना है, कर लोगे आप, है ना। M1 M2 निकालना है, y x कोऑर्डिनेट सिलेक्ट कर लेना 0 वाला, ठीक है। ये x1 y1 x2 y2 M1 M2 फाइंड करना है, ये x और y आ गया, ठीक है ना। ये आप सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लोगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r के कोऑर्डिनेट्स निकालो, दिख ही रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ r के आ गए 0, और ये y जो आएगा वैल्यू M1 M2 की जो वैल्यू आएगी ना, वो y वाले में पुट कर लेना, और वो आपकी आ जाएगी कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, ठीक है। थर्डली एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर PMNQ। देखो बेटा,
PMNQ। अब ये क्वाड्रेटर बन गया ना, क्वाड्रेटर इज बट हैविंग फोर, क्वाड्रेटर इज ए 4 साइडेड फिगर, 4 साइड है ना, 1 2 3 4। अब इसका हमें क्या निकालना है, एरिया। अब ये क्या है, ट्रपीजियम नहीं है, दो लाइनें पैरेलल है, दो ऑपोजिट है, नॉन पैरेलल है। एक पेयर पैरेलल साइड्स का है, दूसरा नॉन पैरेलल का है। एक पेयर पैरेलल साइड्स का है, दूसरा नॉन पैरेलल। तो ये ट्रपीजियम नहीं है, ट्रपीजियम का क्या एरिया होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो ये क्या आ गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। पैरेलल साइड देखना बच्चे, पैरेलल साइड्स क्या है, PM प्लस QN। तो ये क्या आ गया, हाफ इंटू PM प्लस QN इंटू हाइट। हाइट क्या है, कुछ ये देखो, हाइट कैसे कुछ भी ले लो आप, MN ली हुई है ऐसे, MN हाइट ये ले ली, परपेंडिकुलर होती है ना हाइट हमेशा। ठीक है, ये हाइट ले ली, ये यहाँ से आया ना, ऐसे ही हाइट आ गई। ठीक है, MN इज अ हाइट। ठीक है, अभी ढूंढेंगे कैसे, PM कैसे ढूंढेंगे, दिस PM कैसे ढूंढेंगे, PM इज द लेंथ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से यू कैन फाइंड PM। सिमिलरली Q1 भी डिस्टेंस ही हो गया ना, लेंथ होगी, ये भी पता कर लेंगे। और MN भी डिस्टेंस हो गया। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम इसको ढूंढ लेंगे, देन डन। ठीक है जी, करके देखना। ओके, जब लेंथ की बात आती है ना, लेंथ मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस पता करना है। इन द गिवन फिगर लाइन APB मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट A। कहते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना, पॉइंट, ये जो कोई लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट A पे मीट करती है और वाई एक्सिस पे पॉइंट B पे मीट करती है। एंड P इज द पॉइंट, P कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। एंड AP रेशो PB, ये रेशो भी दी हुई है। ठीक है, तो अब जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है, इट मीन्स उसके एक्स कोऑर्डिनेट तो है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और सिमिलरली जो पॉइंट वाई एक्सिस पे आ रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है जी, अब आपने क्या ढूंढना है, आपने एक्स और वाई ढूंढना है। ठीक है, तो ये आपके दिए हुए हैं, P आपके पास ये दे रखे हैं, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4,2। अभी x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये xy है, और रेशो गिवन है, m1 m2 गिवन है। सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x एंड y, हेंस प्रूव। ठीक है, दिस वे वी हैव डन फिनिश ओवर एक्सरसाइज 13A। होप यू ऑल अंडरस्टूड।